हेलो स्टूडेंट्स। आज दोबारा से हम एक नई ट्रिक सीखने के लिए जा रहे हैं। दो ट्रिक्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक मल्टीप्लिकेशंस वाली बताई थी, दोनों मल्टीप्लिकेशंस वाली मैंने पहले बता चुका हूँ। अब आज हम नई ट्रिक बताएंगे। उसमें क्या है कि उसमें आप टेबल जो है 1 से लेके 100 तक अपने माइंड में रख सकते हो। मतलब कुछ नंबर आया नहीं और आपने फटाफट से अपने मन में जो है वो मतलब बता सकते हैं कि क्या इसका जो है आंसर्स आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल सी कोई और मन में आपने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके बता देना। जैसे सपोज कि एक नंबर ले लेता हूं मैं, 54 ले लिया। 54 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये नंबर है, इसका हमने आंसर्स बताना है कि इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा। मतलब एक किस्म के ये टेबल्स हैं 1 से लेके 100 तक, वो अपने मन में आपने बताने हैं कि ये इसका आंसर जो है वो क्या बनने वाला है। तो अगर हम इसको देखें, ये जो हमने लिखा हुआ है 54, ठीक है, इसको अगर हम देखें, ये हमने लिखा हुआ है 54, FI 54। बहुत मज़ेदार ट्रिक है ये, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में। ये 54 है, मतलब 54 को नहीं हम गिनेंगे, हम देखेंगे कि सिर्फ हमने इस 54 को हमने मानना है कि क्योंकि ये जो 4 है ये 1 डिजिट्स पे है और ये जो 5 जो है ये 10 डिजिट्स पे है। तो 10 डिजिट्स को ही हमने लेके चलना है। हमने 54 नहीं अपने ऐसा दिमाग में रखना है, ऐसा अपने माइंड में रखना है कि ये 54 की बजाय ये हमारे पास क्या है, ये 50 है। हम मान लेंगे कि ये 54 नहीं है, ये 50 है। और 50 को अगर आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, जब हम इसको 50 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 250। सिंपल सा है, क्योंकि सिंपल है कि अगर हम इस 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 से कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। ये 25 आ गया। क्योंकि सिंपल, अगर आपको 1 से लेके अगर 9 तक के टेबल आते होंगे तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 25 आ गया। उसके बाद एक जीरो है, वो हमने जीरो यहाँ पे लगा लिया, 250 हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, दो ही स्टेप है एक करने के। एक तो आपने इसको 50 मान के चलना है, और सेकंड जो नंबर है वो है हमारा 4 इंटू 5, वो कितना हो गया, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे आ गया 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तो 270 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका आंसर 270 हो जाएगा। ठीक है, 54 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 270। तो ये इसका जो है राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। दो चार और करेंगे तो आपको इजिली जो है अच्छे से समझ आ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं कोई और। नेक्स्ट लेते हैं 67 को लेते हैं। 67 मल्टीप्लाई बाय 8, इसका देखेंगे क्या आंसर है। जैसे मैंने पहले बोला आपको कि हमने इसको 67 लिखा हुआ है, बट हमने अपने माइंड में रखना है कि दिस इज अ 60, कि ये हमारा क्या है, ये हमारा 60 है। तो 60 को आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये 480 हो गया। वही सेम सिंपल 6 को आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एक जीरो लगा देना। 6 8 48। उसके बाद अगला वाला क्या है, नेक्स्ट एक जीरो लगा दिया आपने तो 480 बन गया ये। ठीक है, उसके बाद 7 8 इस वाले को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो, तो 7 8 कितना होगा, 56 हो गया। ये आ गया हमारा 56। यहां पे आ गया 6 और यहां पे 5। ठीक है, 6 आ गया, 3 आ गया और यहां पे आ गया 5 आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया, 536। है ना इजी, कितना इजी और आराम से हम लोग कर रहे हैं। सिंपल सा हमने यहाँ पे करने की बजाय अपने माइंड में करना है। हमने बना लेना है कि जैसे हमारा 67 आ गया, हमने 60 को माइंड में रख लिया। अब 60 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया माइंड में ही, तो 60 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 हो गया। अब उसके बाद जो हमारा जो 7 बचा हुआ है, 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56 हो गया। तो दोनों को प्लस कर लेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा 536 बन गया। ठीक है, और मैं दो चार करवाऊंगा आपको, अच्छे से आ जाएगा, अच्छे से समझ आएगा। आपने अब दिमाग में ही करना स्टार्ट कर दोगे आप। एक और ले लेते हैं 33
33 मल्टीप्लाई बाय 9। अब मैंने इसको 33 नहीं गिनना है, मैंने क्या मान के चलना है कि दिस इज अ 30 तो 30 मल्टीप्लाई बाय 9, 30 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 270, क्योंकि मैंने बताया कि सिर्फ आपको 9 तक के टेबल आने चाहिए। अगर 9 तक के टेबल आ जाते हैं तो इसका मतलब आप 100 तक के टेबल जो है इसलिए जो है आप अपने दिमाग में रख सकते हो। 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, इस 9 के साथ, 3 9 से कितना हो गया 270, ये आ गया हमारा 270। उसके बाद एक जीरो है, उसके बाद मैंने एक जीरो लगा दिया, ठीक है। अब इस 3 को मैंने 9 के साथ करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 3 9 से कितना हो गया 27 हो गया, ये आ गया 27, ठीक है। अब दोनों को प्लस करेंगे, 7 9 और 2, 7 आ गया, 7 और 2 कितने हो गए 9 हो गए, यहाँ पे आ गया 2, तो यहाँ पे क्या कितना बन गया, ये बन गया हमारा 297। ये तो मैं आपको करके बता रहा हूँ, आप अपने माइंड में ही करना है। हमने कैलकुलेशन अपनी कॉपीज या किसी नोटबुक वगैरह में करने की जरूरत नहीं है, कि जो है ये जो ट्रिक जो बताई जा रही है इसको अपने माइंड में ही करना है। जब तक आप 3-4 बार 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप लोग जो है इसको अच्छे से करना स्टार्ट कर देंगे। मेन क्या है कि जितना हम सीखने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें आता है। मोर यू लर्न मोर यू स्पीक। आगे करेंगे, नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, 39 लेके चलते हैं, 39 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मैंने क्या बोला है, इसको 39 नहीं मानना है, इसको हमने 30 मान के चलना है। तो जब हम इसको 30 मान के चलेंगे तो 30 मल्टीप्लाई बाय 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 कितना हो गया 9, उसके बाद एक जीरो लगा देना आपने, कितना हो गया 90 हो गया। अब इस वाले को लेके चलना है, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 कितना हो गया, 9 इंटू 3 जो है वो आपका कितना हो गया 27 हो गया, तो ये आ गया आपका 27, तो यहाँ पे आ गया 117, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया 0 और 9 और 2 कितने हो गए 11, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर जो बनने जा रहा है वो हमारा क्या है 117 है। और ले लेते हैं, और कुछ एग्जांपल्स करेंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा। बड़ी एग्जांपल लेते हैं कोई, 86 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहाँ पे 86 है, बट हमें क्या मान के चलना है 80 मान के चलना है, 86 नहीं मानेंगे 80 मानेंगे। 80 मल्टीप्लाई बाय 6, 80 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया भाई, मल्टीप्लाई मैंने बताया आप किसको करना है, 8 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 8 6 कितना हो गया 48 हो गया, तो ये आ गया 48। उसके बाद ये वाला जीरो जो है वो हमने यहाँ पे लगा देना, 480 हो गया, है ना। 86 का कितना हो गया 480 हो गया। उसके बाद इस 6 को हमने इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू दिस इज 36, दोनों को प्लस कर लेंगे, 6 आ गया, 8 3 कितना हो गया 11 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। तो आंसर क्या बनने जा रहा है इसका 516, है ना। कितनी मजेदार ट्रिक है और आपको करने में भी बहुत मजा आ रहा होगा। 38 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लेते हैं। अब हमने इसको 38 नहीं मानना है, 30 मान के चलना है। 30 को फटाफट अपने दिमाग में मल्टीप्लाई करो, 3 8 कितना होगा 24, तो 240 आ गया यहाँ पे। अब 8 8 कितना हो गया, 8 8 कितना हो गया हमारा 64 हो गया, फटाफट से प्लस कर लो। 240 को 64 के साथ हमने प्लस किया तो कितना आ गया हमारा 304, है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा 304। और एग्जांपल ले लेते हैं, 78 मल्टीप्लाई बाय 9। अब मैंने क्या बोला, इसको हमने 78 नहीं मानना है, इसको क्या मान के चलना है कि दिस इज अ 70, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 तक के टेबल मैंने बोला पहले ही आपको 9 तक के टेबल अच्छे से आने चाहिए। तो 7 इंटू 9 कितना हो गया, 7 इंटू 9 हो गया 63, जीरो लगा लिया आगे, 630 हो गया। उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 हो गया 72, दोनों को प्लस कर लो फटाफट से, कितना हो गया ये हो गया 2, उसके बाद 702, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 702, ये बन गया। उसके बाद और ले लेते हैं 98 मल्टीप्लाई बाय 9, इसको करके देखेंगे। अब 98 जो है 98 नहीं लेना है, हमने क्या लेना है 90 लेना है। 90 मल्टीप्लाई बाय 9,
तो 9 से कितना हो गया 81। उसके बाद मैंने बोला कि ये वाला 0 हमने लगा देना आगे से। यहाँ पे कितना आ गया 810। उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाय 9, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो गया 72 हो गया। अब यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, 8 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, 2 आ गया, 7 और 1 कितने हो गए 8 हो गया और 8 का 8 यहाँ पे आ गया। तो कितना बन गया यहाँ पे, ये बन गया हमारा 882। और ले लेते हैं, अब 99 भी लेके चलेंगे। 99 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 99 है तो क्या लेके चलेंगे हम 90 मल्टीप्लाई बाय 7, 9 7 जा 63। उसके बाद 0 लगा दिया यहाँ पे। 9 मल्टीप्लाई बाय 7, 9 7 जा 63, क्या बन गया 396। क्या आंसर आ गया यहाँ पे, यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 693। ठीक, अगला ले लेते हैं 48 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 48 है यहाँ पे, दिमाग में क्या रखना है आपने, माइंड में क्या रखना है, दिस इज अ 40 मल्टीप्लाई बाय 6, 40 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 24। 0 लगा दिया आगे से। उसके बाद यहाँ पे क्या है 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 48। क्या आ गया आंसर 882, दिस इज इक्वल टू 288। ठीक है, मजा आ रहा है। उसके बाद वो लेंगे 67 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या लेना है इसको, 67 नहीं मानना है, दिमाग में ले लो फटाफट से। 60 मल्टीप्लाई बाय 3, 60 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 जा 18 और 0 आ गया आगे। 60 इंटू 3 कितना हो गया 180 हो गया। उसके बाद 7 इंटू 3 ले लो, 7 इंटू 3 कितना हो गया 21 हो गया। दोनों को जोड़ दो आपस में, कितना आ गया, यहां पे आ गया हमारा 201। ठीक है, क्या आंसर आ गया इसका 201। आगे ले लो नेक्स्ट वाला 78 मल्टीप्लाई बाय 7। 78 को आप लोग दिमाग में रखो, 70 इंटू 7 कितना हो गया 490 हो गया। 7 इंटू 7 कितना हो गया 490 हो गया। उसके बाद 8 इंटू 7 कितना हो गया, 8 इंटू 7 हो गया 56। प्लस कर लो दोनों को 6 556। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया इसका 546। अगला वाला ले लो, अगला वाला लेते हैं अब 38 मल्टीप्लाई बाय 7। दिमाग में फटाफट से ले लो, दिस इज अ 30 इंटू 7 कितना होगा 210। 30 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 210। उसके बाद 8 इंटू 7 फटाफट से दिमाग में रखो आप, दिस इज इक्वल टू 56। यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया, 6 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे आंसर 266। ये तो मैं करके बता रहा हूँ, आप माइंड में मुझे लगता है कि अच्छे से कर पा रहे होंगे। मेन जो है प्रैक्टिस के ऊपर ही कोई चीज डिपेंड करती है, हमें कितनी चीज जो है कितनी जल्दी हम किसी चीज को सीख सकते हैं। उसके बाद 97 मल्टीप्लाई बाय 5। 90 को दिमाग में रखो, 90 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 450। यहाँ पे क्या हो गया 450 आ गया। उसके बाद 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 कितना हो गया 35 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए। यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, प्लस करना है फटाफट से। तो कितना हो गया यहाँ पे 485 आ गया, ये आ गया हमारा 485। अगला वाला ले लो कोई और ले लेते हैं। अगले वाले में हम ले लेते हैं 87 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 87 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया, 80 को रखो फटाफट से दिमाग में। 80 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया 8 6 480, 8 6 48 तो 0 लगा दिया। उसके बाद 7 इंटू 5 फटाफट से करो दिमाग में। 7 इंटू 5 कितना, सॉरी 5 नहीं है 6 है। 7 इंटू 6 कितना हो गया आपका, 7 इंटू 6 हो गया 42। यहाँ पे लगा दिया हमने 42, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 522। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर 522। ठीक,
2, 8 और 4 कितने हो गए, 12 हो गए, और 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए। उसके बाद ले लेते हैं, और उसके बाद लेते हैं हम आगे 49 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 40 को 9 के साथ करो फटाफट से दिमाग में मल्टीप्लाई। 40 इंटू 9 कितना हो गया, 360, क्योंकि 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा 36 होता है। जीरो मैंने बोला आपने से लगा देना है। उसके बाद आगे फटाफट से करो, 9 इंटू 9 कितना हो गया, 81 हो गया। प्लस कर लो फटाफट से, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा, 441, है ना। तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे, 441। ये हो गया इसका आंसर। मजा आ रहा है करने में। अगला ले लेते हैं, और ले लेते हैं 37 मल्टीप्लाई बाय 7। 30 को रखो फटाफट से दिमाग में, 30 इंटू 7 कितना हो गया, 210 हो गया। उसके बाद 7 इंटू 7 कितना हो गया, 49 हो गया। दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा ये, 259। क्या आंसर आ गया इसका, 259। अगला बोलो फटाफट से, 43 इंटू 7। 40 को मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, 40 को 7 के साथ किया मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 280 हो गया, है ना। 4 7 से कितना हो गया, 28, जीरो लगा दिया आगे। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया, 21 हो गया। दोनों को प्लस कर लो, यहाँ पे जीरो आ गया, 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए, जीरो आ गया। उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया, 2 का 1 300, ठीक है, 301। क्या बन रहा है ये, 301। ऐसे करके आंसर बन रहा है इसका। 7 3 जा 21, 40 इंटू 7 कितना होगा, 280, 3 इंटू 7 कितना होगा, 21। तो यहाँ पे ये 301 जो है इसका आंसर जो है वो बन जाता है। ठीक है ना, मजा आ रहा है करने में। आगे देखेंगे और एक दो करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्या लें अब, नेक्स्ट लेते हैं हम 69 इंटू 9। 69 इंटू 9 कितना हो गया, 60 रखो 9 में, तो कितना आ गया, 540 आ गया, है ना। उसके बाद 9 को 9 के साथ किया, 81 आ गया। दोनों को जोड़ लो आपस में, कितना हो गया, 1 आ गया, 621 आ गया। तो क्या आ गया यहाँ पे, 621 आ गया। उसके बाद और देखते हैं कोई, उसके बाद देखते हैं 70 की लाइन में देखते हैं कोई, 78 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 70 आ गया, दिमाग में रखो फटाफट से, 70 मल्टीप्लाई बाय 9, 70 इंटू 9 कितना हो गया, 630 हो गया। उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाय 9, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो गया, 72 हो गया। दोनों को प्लस कर लो, 2 आ गया, 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया। कितना बन गया ये, 702 बन गया। और देखते हैं थोड़ा सा कोई और, 48 मल्टीप्लाई बाय 3। 40 को करो 3 के साथ मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 होते हैं, तो कितना हो गया ये, 120 हो गया। उसके बाद 8 इंटू 3 कितना हो गया, 8 इंटू 3 हो गया आपका 24, ये आ गया 24। प्लस कर लो तो कितना हो गया, 144 हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं 95 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 90 इंटू 5 हो गया, तो 90 इंटू 5 कितना हो गया, 450 हो गया। ये आ गया आपका 450। और यहाँ पे क्या है आपका, 5 इंटू 5 है, 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 हो गया। यहाँ पे आ गया 25, 5 आ गया, 7 आ गया, 4 आ गया, 475। ये आ गया आपका 475, ठीक है ना, इजी। उसके बाद और करेंगे, उसके बाद हम ले लेते हैं कोई 92 ले लो। 92 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लो। अब मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 9 7 का कितना होता है, 63 होता है। तो ये 630 आ गया। उसके बाद 2 इंटू 7 कितना हो गया, 14 हो गया। यहाँ पे 14 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 644। कितना बन गया, 644। अगला लेते हैं और कोई, अगला ले लेते हैं 88 ले लेते हैं। 88 मल्टीप्लाई बाय 7, 88 मल्टीप्लाई बाय 7 फटाफट से दिमाग में रखो। 80 मल्टीप्लाई बाय 7, 8 7 जा 56, तो कितना होगा ये, 560 हो गया। उसके बाद 8 7 जा कितना हो गया, 56। दोबारा से 56 आ गया यहाँ पे। दोनों को प्लस कर लो, 616।
तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 616। ये तो मैं आपको करके बता रहा हूँ, बट आप लोगों ने इसको माइंड में ही कैलकुलेट करना है, माइंड में ही कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। कि जितनी मैंने पहले भी बोल चुका हूँ आपको कि जितनी आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अपने दिमाग में करने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी जो है आप लोग सीखेंगे। बहुत ईजी ट्रिक है और बहुत ही बेनिफिशियल है। मतलब डेली लाइफ में भी हम लोगों को मल्टीप्लिकेशंस की जरूरत तो पड़ती है, कभी कैलकुलेशंस करने में, कभी किसी चीज़ के लिए। तो होप ये ट्रिक जो है आपके बहुत काम आएगी। अच्छे से सीख लीजिए और कोशिश करिएगा कि इसको माइंड में ही करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।